कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को तुम दिल से चाहो तो एक ना एक दिन वो पूरी ज़रूर होगी। तो यही था हमारे इस ट्रिप के साथ, क्योंकि हमने इस ट्रिप का किया था 3 साल इंतज़ार। सो वेलकम यू गाइस टू आवर लद्दाख एक्सपीडिशन ट्रिप। वॉट अ ब्यूटीफुल सनराइज। पहले ही दिन बढ़िया वाला सनराइज दिख चुका है। अभी बज रहे हैं 6:06, पर आप सनराइज देखो गाइस। सनराइज, ये हाईवेज और सनराइज का कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल पे चलता है हमेशा। आज डेट है 11 जून, तो हम निकल रहे हैं लद्दाख के लिए फाइनली। और हम पूरा सामान पैक करके निकल चुके हैं। थार लेके अपनी पूरी करेंगे सारी लद्दाख ट्रिप। और हमारे साथ है संजय भैया, जो कि आपने देखे होंगे स्पीति वाली ट्रिप में। तो 3 साल पहले ये प्लान बना था कि हम लद्दाख जाएंगे, पर बनते बनते होते होते आ चुका है 2026। पर इस साल हम जरूर लद्दाख पूरा करेंगे, इसी सोच से प्लान कर रहे थे। और फाइनली हम निकल चुके हैं लद्दाख के लिए। अभी हो रहा है 6:15 और हमने ऑलरेडी 100 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। अभी हम हैं नासिक क्रॉस करके थोड़ा सा आगे। रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, तो फटाफट डिस्टेंस कवर हो रहा है। और इस बार आपको दिखाएंगे बढ़िया वाली सीनरी। तो एंजॉय करेगा पूरे व्लॉग्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई साहब, क्लाउड्स पूरे पहाड़ों को टच हो चुके हैं। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे जितने भी सारे पहाड़ है, सारे पहाड़ों को मुझे लग रहा है अगर थोड़ी देर लेट आ जाते ना, तो यहाँ पे 101% बारिश मिल जाती। आप देखो, मतलब यहाँ पर लिटरली अंधेरा हो चुका है, क्योंकि क्लाउड्स ही इतने हैं। Finally we are crossing Maharashtra border. So भी स्टेट चेंज हो रहा है। मेरे ख्याल से एमपी लगेगा अब। अभी टाइम हो रहा है 9:50 और ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर तो खत्म ही हो गए। थोड़ा सा स्पीड स्लो ही रखा है, क्योंकि हमें जाने के लिए कोई जल्दी नहीं है, तो आराम से जाएंगे। बस रास्तों का काम बीच बीच में चल रहा है, तो थोड़े से पैचेस खराब है, बाकी तो अच्छा ही हाईवे है। बॉर्डर पे तो अच्छे रास्ते बनवा देते, ये भी नहीं इनसे हो पा रहा है। और गाड़ी भी बढ़िया एवरेज दे रही है। फिलहाल ओडो पे तो 13.8 का दिखा रही है। तो मैंने बहुत दिनों बाद इतना एवरेज देखा है, क्योंकि जब भी हम सिटी में चलाते हैं तो 10-11 तक एवरेज दिखाता है। तो आज मतलब 13.8 तो बहुत ज़्यादा एवरेज हो गया। चलो देखते हैं अभी कैसे कैसे आगे होता है। गर्मी फिलहाल बहुत ज़्यादा है बाहर। क्लाउड्स तो है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी, कहीं पे बारिश लग जाए तो मज़ा ही आ जाए, पर मुझे लग नहीं रहा है कि बारिश मिलेगी कहीं पे। होप सो 2 दिन तक गर्मी में ही गाड़ी चलानी है, उसके बाद तो ठंडी ठंड मिलेगी।
तो ट्राई करेंगे आज रात तक दिल्ली ही मार दे, क्योंकि दिल्ली अभी बचा है 954 किलोमीटर्स। तो मेरे मैप तो दिखा रहा है 1 बजे, तो हम थोड़ा रिलैक्स चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 3 बजे तक तो दिल्ली लगा ही देंगे, क्योंकि आयुष भी है, मैं भी हूँ, तो 1 बाय 1 गाड़ी चलाते रहेंगे तो आराम से दिल्ली पहुंच जाएंगे। जैसा भी होगा आपको बताते रहेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अभी आप टाइम लैप्स एंजॉय करिए। चलो जी, वेलकम अगेन। और अभी हमने कर ली है 594 किलोमीटर्स। हम क्रॉस कर रहे हैं अभी उज्जैन। और आप एक बार हाईवे देखो, क्या बढ़िया हाईवे बना के रखा है। मतलब मैंने लगाई थी गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे, मस्त ही चल रही है, भीड़ नहीं है रास्ते पे, कोई नहीं है, सब अच्छे से चला रहे हैं। मैंने भी 94 पे क्रूज कंट्रोल डाल दिया है, आराम से चल रही है। और गाड़ी दे रही है अभी फ़िलहाल 14 का एवरेज, तो बढ़िया चल रहा है। हमने उज्जैन से पहले हाईवे, ये NH चढ़ने से पहले ही टैंक फुल करवाया था। तो हमने रफली कैलकुलेटेड किया है, तो 13.6 का अभी तक एवरेज दिया है। लेट्स से आगे तक कितना देती है। हम भगाएंगे नहीं, क्योंकि कोई मतलब भगाने की ज़रूरत है नहीं, आराम से जाना है। इसीलिए हम 90, 98, मैक्स 100 पे क्रूज कर रहे हैं। और आप नज़ारे एंजॉय करिए, क्या नज़ारा है। यहाँ पे साइड में विंड मिल्स आ रही है बीच बीच में, बढ़िया। अभी एंटर करने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। तो एक्सप्रेस वे पे मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे, अच्छा सा होटल था तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता कर लिया है। खाना तो वैसे प्रॉपर आज कोई खाया नहीं है, क्योंकि ऐसे अच्छे होटल्स थे नहीं, इसीलिए शाम को अच्छे से दिल्ली पहुंचकर खाना खाएंगे। और यहाँ से आगे से लग रहा है हाईवे। चल चुके हैं अभी, स्टिल 563 किलोमीटर पेंडिंग है, और दिखा रहा है लगभग 1:15 बजे पहुंचेंगे। और मुझे नहीं लगता इतना टाइम लगेगा। और हम चढ़ रहे हैं एक्सप्रेस वे। भाई बहुत रास्ता इस बार बढ़िया मिला है, तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं रही। हम 200 पे स्वैप कर रहे हैं, तो फिर वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये हम एंटर कर रहे हैं एक्सप्रेस वे पे। और एक दुखद घटना, गोप्रो नहीं चल रहा है, ऑन करती हैंग हो जा रहा है, और रिकॉर्डिंग शुरू करने पर भी वो स्विच ऑफ हो जा रहा है। तो मैंने अभी उसका बैटरी सब निकल के उसको रख दिया है। शाम को पहुंचने के बाद उसको देखेंगे उसको एग्जैक्टली हुआ क्या है। चल गया तो ठीक है, फिर वरना उसको रिपेयर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हुआ है। नहीं चल गया तो नया लेना पड़ेगा। तो ऐसे अनसन खर्चे आते रहते हैं बीच बीच में। और आप अभी एक्सप्रेस वे देखिए, बढ़िया। आपको मैं रूट भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास अभी मोबाइल माउंट है नहीं जो कि मैं ग्लास पे चिपका सकूँ। गोप्रो का एक माउंट था, वो यहाँ पे लगा था। लेट्स सी, अगर कुछ जुगाड़ हो पाता है तो मैं आपको दिखाऊंगा बढ़िया से।
हम यहाँ से गुजर रहे थे। नेशनल हाईवे में थोड़ा सा रूट डाइवर्जन है क्योंकि यहाँ पे एक टनल नहीं बना है। आप देखोगे तो हर जगह यहाँ पे शाहबादी फर्शी जो होती है, घर में टाइल्स लगती है, उसका भाई कंपाउंड किया है खेतों को। पे देखोगे आप तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारी जगहों पे कंपाउंड किया हुआ है लोगों ने। ये देखिए, अरे पूरा ग्रीन ग्रीन पहाड़। मुझे लगता है यही से ही वो बनता होगा, तो इसकी वजह से लोगों ने ईंटों का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। कुछ लोगों ने। देखो अब आप यहाँ पे देखोगे, अभी आपको दिखाओ तो ये देखो, ये घर आप देखोगे तो ये पूरा उसी पत्थरों से बना हुआ है, तो ईंटों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ऐसे ही काम चल रहा है भाई, फ्री में बन रहा है तो फिर बट रहा है, सीधा बट रहा है। देखिए ये घरों का कंपाउंड पूरा कंपाउंड, कुछ घरों की दीवारें। अभी आप देखोगे घर की दीवारें भी उसी से बनाई हुई है। अब इस पर प्लास्टर है तो ठीक है, चलो ये दिखा रहा हूँ आपको। देखिए भाई साहब क्या चल रहा है, गजब ही चल रहा है यहाँ पे। देखिए ये भी, तो अभी लगभग दिल्ली है यहाँ से 280 समथिंग किलोमीटर। अभी एक्सप्रेस वे पे रुक गए खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता बाहर जाके इतनी हिम्मत रहेगी, क्योंकि पूरे दिन भर कुछ खाना ऐसे ढंग से कुछ मिला नहीं तो यहाँ पे मिला तो पूरा खा लिया। और भाई थार बढ़िया और बढ़िया एवरेज दे रही है। अभी एवरेज निकल के आ रहा है 4.3 का, मतलब फ़िलहाल अच्छा है। और डीजल की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह पे डीजल मिल रहा है, तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो बिंदास घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से हुआ हमारा दिल्ली में स्वागत, कड़कड़ाती बारिश और बिजलियों के साथ। और ये बारिश लगी थी हमें 50 किलोमीटर्स बिफोर दिल्ली, तो हमने जैसे तैसे बारिश में धीरे धीरे करके गाड़ी चलाई और पहुंच गए दिल्ली। और उसके बाद क्या हुआ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।